ड्रामा तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन प्रतीक बब्बर की शादी ने अलग ही बवाल मचा दिया है। शादी में ग्लैमर था, स्टार्स थी, खुशी थी, लेकिन राज बब्बर नहीं थे। हाँ, आपने सही सुना। प्रतीक ने अपने ही शादी में पिता को इनवाइट नहीं किया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या राज बब्बर ने उनके बचपन में कोई बड़ी गलती की थी, या फिर प्रतीक ने अपनी माँ स्मिता पाटिल के नाम पर ही अपनी पहचान बनानी चाहिए, या फिर उनकी नई नवेली पत्नी प्रिया बनर्जी ने इस फैसले में कोई भूमिका निभाई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू सिंह और आप देख रहे हैं अंजू फैक्ट चैनल। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। रिक्वेस्ट वही दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब आइए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रतीक बब्बर ने हाल ही में अपनी शादी रचाई, लेकिन इस शादी में सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि उन्होंने अपने पिता राज बब्बर को इन्वाइट तक नहीं किया। अब भले ही प्रतीक अपनी माँ स्मिता पाटिल के बेटे हैं, लेकिन वो अपने पिता के भी बेटे हैं। ऐसे में पिता को छोड़कर शादी करना क्या उनके संस्कारों पर सवाल नहीं उठाता? स्मिता पाटिल बॉलीवुड की सबसे संस्कारी और आइकॉनिक अभिनेत्रियों में से एक थी, जिनका अचानक निधन उनके फैंस और परिवार के लिए गहरा सदमा था। कहा जाता है कि प्रतीक की दूसरी मां यानी नादिरा बब्बर ने भी उन्हें बहुत प्यार दिया, लेकिन उनके दिल में हमेशा अपनी असली मां की अलग ही जगह रही। प्रतीक बब्बर हमेशा अपनी मां स्मिता पाटिल की याद में भावुक रहते हैं। लेकिन संस्कारों की बात करें तो स्मिता पाटिल खुद भी परिवार की अहमियत को समझती थी। ऐसे में प्रतीक का अपने पिता को छोड़ देना क्या उनकी मां की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाता? कहा जाता है कि स्मिता पाटिल को समाज से, रिश्तों से गहरा लगाव था, तो क्या उनके बेटे का ऐसा कदम उनके विचारों के खिलाफ नहीं जाता? कहा तो ये भी जाता है कि प्रतीक की दूसरी मां यानी नादिरा बब्बर ने भी उन्हें बहुत प्यार दिया। उनकी बहन, हाल ही में उनका इंटरव्यू आया था जिसमें वो अपने भाई के बारे में बात करती हुई दिखी थी। इससे पता चलता है कि उनके परिवार में उनको बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है, लेकिन उनके अंदर की बात होगी, उनके दिल में हमेशा अपनी माँ की अलग जगह रही थी। देखिए, अब जब उन्होंने नई जिंदगी की शुरुआत की, तो क्या उन्हें सब रिश्ते को भूल करके सिर्फ अपने पिता को भी नहीं भुलाना चाहिए था? कहा जाता है स्मिता पाटिल को समाज से, रिश्तों से गहरा लगाव था, तो क्या उनके बेटे का ऐसा कदम उनके विचारों के खिलाफ नहीं जाता? हाल ही में उनकी बहन जूही बब्बर ने इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने बब्बर फैमिली और खुलकर बात की थी। इंटरव्यू उन्होंने साफ साफ कहा था, मेरे 2 भाई हैं। अब इस बयान से सवाल उठने लगे हैं, क्या प्रतीक बब्बर ने अपने रिश्तों को खुद तोड़ने का फैसला कर लिया? अगर सौतेले भाई आर्य बब्बर से कोई गिला शकवा था तो बात समझ में आती है, लेकिन क्या पिता को भी शादी से दूर रखना सही था? He is making such an effort even towards me and my little brother. But I also knew back of my mind that this is disturbing the unit that used to be and that my mother is unhappy about this. है ही नहीं, क्योंकि प्रतीक मेरा भाई है। ये फैक्ट दुनिया में कोई नहीं बदल सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे जो पन्ने होते हैं ना, जो हम पलट देते हैं और वो फिर पलटे हुए ही ठीक रहते हैं। होते हैं वही नेगेटिव हो जाते हैं। तो बस दोनों स्मिता जी को लेकर वो बहुत अलग है। सिर्फ मेमोरीज, मैं अपनी बात नहीं करूँगी, मुझे ये हर एक इंसिडेंट याद है जब उन्होंने मतलब शी इज गॉन आउट ऑफ हर वे टू डू थिंग्स फॉर मी एंड गोरकी, यू नो। तो वो था उनमें भी कि ये राज के बच्चे हैं, ये उस इंसान के बच्चे हैं जो मेरे लिए सबसे ख़ास इंसान है, और ये बच्चे उसके लिए सबसे ख़ास हैं। तो हमेशा उन्होंने इस बात का एहतराम किया था और बहुत प्यार, और हमेशा मतलब कहीं बाहर गई हैं तो कुछ ला रही हैं, कभी हम वहाँ गए हैं घर पे तो कुछ जो हमें पसंद है वो खाने को आ रहा है। मतलब ये छोटी छोटी मेमोरीज, they're very nice, you know. There are not too many memories, unfortunately. Yeah. पर जितनी भी हैं, और Mama was also very respectful always towards स्मिता जी, you know. तो ऐसा नहीं था कि कुछ एक खराब सा एक एटमॉस्फेयर था। Of course. अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। शादी के तुरंत बाद ही कहा जाने लगा प्रतीक बब्बर की पत्नी प्रिया बनर्जी ने आते ही परिवार में फूट डाल दी। यह आरोप क्यों लग रहे हैं सही? शादी के बाद ही राज बब्बर से दूरी और बढ़ गई। उनकी सौतेली मां नादिरा बब्बर और भाई आर्य बब्बर और बहन जूही बब्बर से भी रिश्ते ठंडे पड़ चुके हैं। प्रिया बनर्जी को हमेशा अलग ही रहना पसंद है, तो क्या ये प्रतीक बब्बर को अपने परिवार से अलग करने की प्लानिंग थी? अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर उनकी पत्नी प्रिया बनर्जी के आते ही ये पारिवारिक दूरी और गहरी क्यों हो गई? क्या प्रिया भी ऐसा चाहती थी? क्या प्रिया ने परिवार में फूट डाल दी, या फिर
प्रतीक खुद ही अपने परिवार से दूर होते चले गए। प्रिया चाहती तो प्रतीक को अपने परिवार से जोड़कर रख सकती थी। शादी के बाद घर में पहला कदम रखने से पहले ही अगर इतने विवाद खड़े हो गए हैं तो आगे रिश्ते कैसे मजबूत रहेंगे। प्रतीक ने भले ही अपने फैसले अपनी मर्जी से लिए हों, लेकिन एक बेटा और एक भाई होने के नाते क्या उनका ये फर्ज नहीं था कि वे अपने परिवार को जोड़ कर रखते। जब कोई खुद अपनी जिंदगी को तमाशा बना दे तो लोग बात करना बंद नहीं करेंगे। बब्बर फैमिली हमेशा अपने निजी बातों को मीडिया से छुपा कर रखा है और वो हमेशा कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं रहे हैं। बहुत सारी बातें आई, बहुत सारी बातें गई, लेकिन बब्बर परिवार ने कभी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। बब्बर परिवार की निजी बातें सामने लाकर प्रतीक बब्बर ने खुद को कंट्रोवर्सी में डाल दिया है। जब खुद उनके परिवार के सदस्य अपने रिश्ते की सच्चाई सबके सामने रख रहे हैं तो लोग इस पर चर्चा आखिर क्यों न करेंगे। अगर प्रतीक बब्बर बब्बर फैमिली को अपना हिस्सा नहीं मानते हैं तो फिर बहन ने अपने इंटरव्यू में उन्हें भाई क्यों मान रही है। क्या प्रिया बनर्जी की एंट्री के बाद ये दूरियां बढ़ी है या फिर ये सब प्रतीक का खुद का फैसला था। स्मिता पाटिल हमेशा से परिवार और रिश्तों को महत्व देती आई हैं। कहा जाता है कि राज बब्बर और नादिरा बब्बर ने भी प्रतीक को पूरी तरह अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रतीक बब्बर का शादी में अपने पिता तक को न बुलाना क्या उनके संस्कारों पर सवाल नहीं उठाता। अब पब्लिक में ये बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं प्रतीक बब्बर ने गलत किया, कुछ लोग इन्हें इनका निजी मामला बता रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? क्या प्रतीक बब्बर ने सही किया या फिर उन्होंने अपनी माँ और पिता दोनों के संस्कारों को ठेस पहुंचाई? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और स्पाइसी कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल अंजू फैक्ट को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड और अपनी जिंदगी को क्रेज के साथ जिए।